हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका टेल्स ऑफ हॉरर हिंदी चैनल के अंदर। आज हम पुरानी हवेली का पार्ट 6 लेके आ चुके हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आयुष को शायद अंदाज़ा हो चुका था कि उस पिशाचनी के आधी जान किस चीज़ में है, लेकिन निश्चित तौर पर वह कुछ नहीं बोल सकता था। मेरी और गौरा काकी की नज़रें कुछ पलों के लिए आयुष पर ही टिक गईं। बता जल्दी, जो भी पता है वही बता दे। जब आयुष कुछ देर तक चुप रहा तो मैंने चिढ़ते हुए कहा, उस औरत की जान कहीं इस मुंड में तो नहीं? वही मुंड जो हवा में तैर रहा था, खून पीकर चमक रहा था और जिसकी आंखों में गहरे काले रंग का धुआं निकल रहा था। मैं बीच में ही बोल उठा, हाँ वही, और हो न हो पिशाचनी के हंसने की आवाज़ भी उस कंकाल की हवा में उड़ती हुई खोपड़ी से ही आ रही थी। आयुष ने सहमते हुए कहा, हमारे सवाल का एक जवाब अब हमें दिखाई देने लगा था। अगर हमारा ये अंदाज़ा सही था तो अब उस पिशाचनी से निपटने के लिए इस बात को हथियार के तौर पर काम में लिया जा सकता था। आयुष और मैं दोनों ही गौरा काकी की ओर देखने लगे। गौरा काकी उस मुंड के बारे में अब तक नहीं जानती थी, क्योंकि वो जब से हवेली में बंद हुई इतने दिनों में कभी भी उस खूनी आहुति के कुंड और खोपड़ी वाले कमरे में नहीं गई थी। काकी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जान या आत्मा एक निर्जीव वस्तु में बंधी हो? आयुष ने आश्चर्य मिश्रित वाणी में प्रश्न किया। बिल्कुल हो सकता है। जब पुरानी कहानियों में जादूगरनी की जान उसकी गुड़िया में हो सकती है, प्रेतों की आत्माएं खंजर में हो सकती है, तो पिशाचनी की जान उस मुंड में क्यों नहीं हो सकती? मुझे लगता है तुम दोनों सही दिशा में सोच रहे हो। लाठी ने मरने से पहले आखिरी बार जब कोई मंत्र पढ़ा था, तब उसकी हथेली से टपकते हुई खून की बूंदें भी ऐसे ही काले धुएं के साथ जलती हुई उसके तंत्र और काला जादू करने वाली चीज़ों पर गिरी थी। मतलब कि लाठी ने जब मंत्र पढ़े तब उसने अपना खून वहाँ रखे मुंड पर जानबूझकर गिराया और अपनी आधी जान उसमें डाल दी। जैसे ही उसकी आधी जान उस मुंड में गई, वो बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद दुष्यंत और हवेली के नौकरों ने उसको पेड़ से बांधकर जला दिया। लाठी तो जल गई, लेकिन ये कंकाल मुंड हवेली में ही रह गया। लाठी मर के भी नहीं मरी थी और अब इस मुंड की वजह से 50 साल बाद दूसरी बार जागृत हो चुकी है। गौरकागी ने एक ही सांस में हमारे सवालों को सुलझा दिया। मौली का असर भी इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि उसकी जान तो उस मुंड में थी और हम वार उसके जले हुए शरीर को मौली से छुआ कर रहे थे। आयुष ने हतप्रभ होकर हमारी तरफ देखते हुए कहा, पिशाचनी के सारे राज खुल चुके थे। अब बारी थी तो आखिरी बार उसका सामना करने की। पिशाचनी खत्म तभी हो सकती थी जब किसी तरह वो खोपड़ी नष्ट हो। उस सुरक्षित कमरे से बाहर जाकर पिशाचनी का वो कंकाल मुंड नष्ट करने के लिए हम लोगों को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना था। हम तीनों अब किसी भी तरह उस पिशाचनी को उस चमकती खोपड़ी से अलग करना चाहते थे। हम अपने काम को अंजाम देने का सोच पाते उससे पहले हमारे होश फाख्ता हो गए। शायद उस पिशाचनी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पूरी हवेली एक बार फिर भयावह चीज़ों से दहल उठी। कभी चीखने की आवाज़ें सिरदर्द पैदा करती तो कभी वही चिरपरिचित शैतानी हंसी हमें अपने कान बंद करने पर विवश कर देती। काले धुएं के बड़े बड़े छल्ले दरवाजे के नीचे की जगह से उस कमरे में दाखिल होने लगे। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़खड़ाने लगा। गौरा काकी ने झट से दौड़कर दरवाजे के नीचे की जगह को उस कमरे में पड़े चीथड़ों से ढक लिया, लेकिन फिर भी काफ़ी सारा धुआं कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने और गौरा काकी ने तो समय रहते अपने नाक और मुंह ढक लिए, लेकिन कमरे के अंदर का सारा धुआं आयुष के शरीर में प्रवेश कर गया और वह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। यह दृश्य देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैं अपने इकलौते दोस्त को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसको कोई राहत मिले। कुछ पलों बाद मेरा शरीर उसी कमरे के बाहर किसी मृत इंसान की तरह पड़ा था। वही शैतानी अट्ठास मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन एक अजीब सी मधुर आवाज़ भी कहीं से सुनाई पड़ रही थी। किसी के घुंघरू छन छन बजते हुए दिल को एक अजीब सा सुकून का अनुभव करा रहे थे। वो कौन थी जिसके चलने से घुंघरुओं की झंकार ध्वनित हो रही थी? ये सब सोच पाने का मेरा पास वक्त नहीं था। वो पिशाचनी अपने तेज़ कदमों से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अपनी तेज़ हो चली सांसों को सामान्य करने का प्रयास कर रहा था। आयुष का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था।
मुझे अचानक किसी का स्पर्श अपनी कलाई पर महसूस हुआ, लेकिन मैं यंत्रवत पड़ा रहा। ये स्पर्श उस पिशाचिनी का ही था। मैं अंधेरा होने की वजह से उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। उसका नाखून मेरी कलाई पर लगते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। चाहकर भी मैं उफ तक नहीं कर सकता था। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाने लगी। मैं एक निर्जीव वस्तु की तरह उसके द्वारा घसीटे जाने पर रगड़ खाकर सरकता चला जा रहा था। उस ज़मीन में घिसते हुए मुझे असहनीय दर्द होने लगा। मेरा शरीर जैसे जैसे ज़मीन पर रगड़ता वैसे वैसे लगता मानो मुझे अंगारों पर सुला दिया गया हो। मेरे कपड़े जहाँ तहाँ से फट चुके थे। मैं दर्द से चीखना चाहता था, पर मैंने अपनी चीखें अपने गले में ही घोंट ली। उस पिशाचिनी के शरीर से आने वाली भयंकर दुर्गंध को सह पाना भी मेरे लिए असहनीय हो गया था। मेरे स्मृति पटल पर कुछ क्षणों पहले के दृश्य प्रतिबिंबित होने लगे। उस धुएं के आयुष के शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद उसको इतनी भयंकर खांसी चलने लगी थी कि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। कुछ देर खांसने के बाद वो शांत तो हुआ, लेकिन अगले ही पल जूड़ी के मरीज की तरह कांपने लगा। मैं उसके करीब जा रहा था, लेकिन वो चीख उठा। मुझे अपने करीब आने नहीं देना चाहता था। अगले चंद पलों में उसे ना जाने क्या हुआ, वह पागलों की तरह उस कमरे के दरवाजे को पीटने लगा। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं स्तब्ध हो गौरा काकी की तरफ देखे जा रहा था। वो कभी आयुष को दरवाज़ा खोलने से रोकती, तो कभी मुझे कुछ बताने की कोशिश करती। हमारे लाख रोकने के बाद भी आयुष ने आखिर दरवाज़ा खोल ही लिया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही उसने अपना कदम बाहर रखा, उस काले धुएं के सारे छल्ले ही एक ही साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गए। उसके कदम वहीं थम गए, मानो वह इंसान न रहकर पत्थर का बन गया हो। मैं अवाक हो गया और किंकरतव्य विमूढ़ भी। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। कमरे में रखी मशाल भी बुझने वाली थी। मैंने जल्दी जल्दी वहाँ पड़े चीथड़े उस पर लपेट कर उसे फिर से जलाने की कोशिश की। अचानक एक आवाज़ आई, धड़ाम। मैंने मुड़कर देखा, आयुष बदहवास सा ज़मीन पर पड़ा था। उसके गिरते ही उस औरत की शैतानी अट्टहास एक बार फिर से दिल दहलाने लगा। मैं आयुष को गिरते देख घबरा कर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। अब आयुष की बढ़ी हुई धड़कनों को मैं और गौरा काकी साफ साफ सुन पा रहे थे। मैं आयुष को उठाने लगा, तभी गौरा काकी ने मुझे रोकते हुए कहा, रुको, ये नहीं उठेगा। ये उस पिशाचिनी के सम्मोहन में है। शायद वो काला धुआं कोई आम धुआं नहीं था, बल्कि वशीकरण का धुआं था। वशीकरण धुआं? लेकिन अब क्या होगा? अगर ये फिर से उसके वश में चला गया तो वो इसकी बलि चढ़ाए बगैर मानेगी नहीं। मैंने लड़खड़ाती हुई रुआसी आवाज़ में कहा, हाँ, 99वीं बलि इसकी चढ़ेगी। फिर उसकी 100वीं बलि या तो तुम होंगे या मैं। फिर हम दोनों में से जो एक बचेगा, वो पिशाचिनी उसी के शरीर में प्रवेश करके हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। गौरा काकी ने कुछ सहमे लेकिन दृढ़ स्वरों में कहा, अब क्या करेंगे काकी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो आयुष को ले जाएगी। पिशाचिनी ने जाल तो इसीलिए बिछाया है, उसे बलि चाहिए और हम तीनों को आज़ादी। मेरे पास एक योजना है। अगर तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ। मैंने एक पल गौरा काकी की ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिलाते हुए उनकी योजना बताने के लिए कहने लगा। एक जाल उसने बिछाया है तो एक जाल हम बिछाएंगे, उसे उसी की चीज़ में फंसाएंगे। आयुष के गिरने की आवाज़ से वो ये तो जान गई होगी कि उसके भेजे हुए वशीकरण धुएं ने अपना काम कर दिया है, इसलिए उसकी जीत की शैतानी हंसी हमें सुनाई दे रही है। लेकिन वो ये नहीं जानती होगी कि वशीकरण हम तीनों में से एक किसके ऊपर हुआ है। वो यहाँ आती ही होगी। जो उसे यहाँ बेसुध पड़ा मिलेगा वो उसी को खींच कर ले जाएगी। अगर आयुष गया तो वो आसानी से उसकी बलि चढ़ा देगी, क्योंकि वो उसके वशीकरण में है। लेकिन अगर उसकी जगह तुम या मैं गए, काकी मैं समझ गया, पर पिशाचिनी के उस कमरे की तरफ बढ़ते कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी थी। मैंने और गौरा काकी ने बेहोश पड़े आयुष को जल्दी से खींचकर कमरे में पहुंचा दिया। आयुष की जगह पर मैं लेट गया। योजना के अनुसार मुझे अब उस पिशाचिनी के वश में होने का अभिनय करना था। गंगाजल की एक छोटी सी अमरती गौरा काकी ने मुझे रखने के लिए दे दी थी, जिसे मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया। पिशाचिनी के कदमों की आहट तेज हो चुकी थी।
गौरा काकी ने मुझे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम अभी पिशाचनी के साथ जाओ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द ही उसका मुकाबला करने की कोई युक्ति सोचकर वहां आ जाऊंगी। मैंने वहीं पड़े पड़े अपनी पलकें झपकाकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। गौरा काकी कमरे में चली गई और मैं वहीं अंधेर में पड़ा रहा। आगे क्या होगा? पिशाचनी मेरी बलि देने की कोशिश करेगी तो मैं कैसे बचाऊंगा खुद को? ये सारे सवाल मेरे जहन में कौंध रहे थे। चंद मिनटों पहले आधी अधूरी योजना को याद करते हुए जब मैं अपने विचारों से बाहर आया, तब तक वो पिशाचनी मुझे बेरहमी से खींचकर उसी खुले दरवाजे वाले बड़े से कमरे में पहुंचा चुकी थी। वही कमरा जहां मैं पहली बार आयुष को ढूंढते हुए पहुंचा था। एक अजीब सा ताप मेरे शरीर पे महसूस किया मैंने। मैं बड़ी सावधानी से अपनी आंखें खोलकर उस कमरे को देख रहा था। पिशाचनी को कोई मौका नहीं देना चाहता था ये समझने का कि उसके वशीकरण में तो कोई और है, मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। जब मैंने उस औरत की नज़रों से बचते हुए उस कमरे को गौर से देखा तो जाना वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। फर्श पर जो 5 भुजाओं वाले सितारे की आकृति पहले काली राख से बनी थी, अब वहीं राख की जगह आग जल रही थी। कुछ जो नहीं बदला था वह था वो चमकता हुआ शैतानी मुंड, अभी भी उसी तरह खून से सना हुआ हवा में तैर रहा था। वो आहुति कुंड भी वही था, लेकिन खिड़की के बाहर मौसम में सन्नाटा था। तेज़ हवाएं चलना बंद हो गई थी। उस औरत ने मेरा हाथ कुछ ढीला छोड़ा तो मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मुझे खींचते हुए उस आग के सितारे के पास ले जाकर पटक दिया। वो मेरे सामने ही आहुति कुंड के पास आसन जमा कर बैठ गई। कुछ देर तक वो कुछ बड़बड़ाई, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। असल बड़बड़ाहट की आवाज़ उस कंकाल के मुंड में से साफ साफ सुनी जा सकती थी। अचानक मैंने किसी कोमल सी चीज़ का स्पर्श महसूस किया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक नन्हा सा खरगोश मेरे पैरों के पास फुदक रहा था। पिशाचनी कुछ ही पलों में मंत्र बड़बड़ाती हुई बैठने की मुद्रा में हवा में स्थिर हो गई। जब उसकी तंत्र क्रिया पूरी हुई तो उसने वही हवा में बैठे बैठे अपना हाथ उस खरगोश की ओर बढ़ाया। देखते ही देखते खरगोश उछलकर उसके हाथों में पहुंच गया। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और दूसरे ही पल एक ही झटके में खरगोश की गर्दन मरोड़ दी। खरगोश का खून पिशाचनी ने कुछ नीचे, कुछ हवा में और कुछ उस मुंड पर छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा भाग 6 पुरानी हवेली का। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके हमारे कुछ और पार्ट्स थे पहले के जो हमने प्रकाशित कर रखे हैं हमारे चैनल पर, तो कृपया जाके उसे ज़रूर सुनें। और अगर आपको अपनी कुछ कहानियाँ हमें भेजनी हैं तो हमारे ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम के ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी उन सबको प्रकाशित करने में। तो तब तक के लिए शुक्रिया। जय श्री राम।